जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 22 जनवरी 2002 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है प्रेम और सत्य। अपने प्रिय या निकटवर्ती लोगों से भला क्यों कोई झूठ बोलता है? यह प्रश्न अक्सर प्रेमी पूछते हैं, क्योंकि प्रेम असत्य सहन नहीं कर पाता। इसलिए जब भी ऐसा होता है, तब रिश्ते टूट जाते हैं। सत्य और प्रेम के विरोधाभास को समझने से हमें इसका जवाब मिलता है। लोग अपने प्रेम को बचाने और बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं। उन्हें भय होता है कि सत्य बोलने से शायद उनके प्रेम को क्षति पहुंचेगी। इसलिए पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माता पिता और बच्चे तथा अन्य पारिवारिक संबंधियों के बीच झूठ बोला जाता है। प्रेम में तुम कमजोर हो जाते हो, जबकि सत्य से तुम शक्तिशाली होते हो। फिर भी क्यों सत्य छोड़कर लोग प्रेम को चुनते हैं, यानी शक्ति को छोड़कर दुर्बलता को चुनते हैं? कोई भी प्रेम का बलिदान नहीं करना चाहता। प्रेम के लिए लोग सत्य का परित्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रेम सत्य की चमक को निकाल देता है। सत्य कभी-कभी प्रेम में कड़वाहट ला सकता है, जबकि प्रेम में असत्य भी मधुर प्रतीत होता है। जैसे कि बालकृष्ण के अपनी मां यशोदा से बोले गए झूठ। जिस सत्य से प्रेम न बढ़े, उसका कोई मतलब नहीं, और वह प्रेम जो सत्य सहन नहीं कर पाए, वह सच्चा प्रेम नहीं। जब यह विश्वास होता है कि प्रेम इतना पक्का है कि उसे सत्य नहीं तोड़ सकता और न ही उसमें कड़वाहट उत्पन्न कर सकता है, तभी सत्य की जीत होती है और प्रेम की चमक भी बढ़ती है। सत्य में सही गलत का मूल्यांकन किया जाता है, किंतु सच्चा प्रेम आकलन से परे होता है। इस प्रकार सच्चा प्रेम तुम्हें निर्बल बनाता है, और फिर भी वह तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। प्रेम और सत्य बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेम को बचाने के लिए काफी बार सत्य छोड़ दिया जाता है। तो प्रेम के प्रति का आकर्षण बहुत ज्यादा है। सत्य स्ट्रेंथ देता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सत्य एक शक्ति देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी शक्ति के जगह लोग प्रेम को चुनते हैं। बहुत बार इंटरेस्टिंग आपने देखा होगा कि काफी सारे संबंधों को बचाने के लिए झूठ बोलने की चेष्टा की जाती है। हाँ, वो संबंधों को, वो प्रेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए झूठ बोला जाता है। वही गुरुदेव यहां पे कहते हैं, अपने प्रिय या निकटवर्ती लोगों से भला क्यों कोई झूठ बोलता है? सोचने जैसी बात है। जो आपके बहुत प्रिय है, जो आपके सबसे निकटवर्ती है, उनके साथ क्या झूठ बोलने की जरूरत है? यह प्रश्न अक्सर प्रेमी पूछते हैं, क्योंकि प्रेम असत्य सहन नहीं कर पाता। हमसे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? ये प्रेम में पड़े हुए लोग हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जो प्रेम में होता है ना, वह असत्य को नहीं सहन कर सकता। असत्य के लिए कोई जगह ही नहीं होती उस पे। इसलिए जब भी ऐसा होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। असत्य मंजूर नहीं है प्रेम में जो व्यक्ति है उनको। और फिर जब उनको पता चलता है कि ये असत्य है, ये सत्य नहीं है, झूठ बोला गया है, रिश्ते बिखर जाते हैं। सत्य और प्रेम के विरोधाभास को समझने से हमें इसका जवाब मिल जाएगा। सत्य और प्रेम का ये जो विरोधाभास है, अगर इसको हम गहराई में जाकर समझ जाएंगे, तो फिर इसका जवाब वहां पे है।
लोग अपने प्रेम को बचाए और बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं। उन्हें भय होता है सत्य बोलने से शायद उनके प्रेम को क्षति पहुंचेगी। इसलिए जब भी उनको लगता है कि सत्य बोलने से वो प्रेम जो है वह टूट सकता है, बिखर सकता है, तो फिर वो प्रेम को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। इसलिए पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माता पिता और बच्चे तथा अन्य पारिवारिक संबंधों के बीच भी झूठ बोला जाता है। यही कारण है प्रेम को वह बचाना चाहते हैं और उनको डर लगता है कि अगर मैं सच बोल दूंगा, सत्य बोल दूंगा, तो शायद यह प्रेम बरकरार नहीं रहेगा। प्रेम में तुम कमजोर हो जाते हो, जबकि सत्य से तुम्हें शक्ति मिलती है, तुम शक्तिशाली होते हो। ये तो है, प्रेम तुम्हें कमजोर बना देता है और सत्य तुम्हें मजबूत और स्ट्रांग और शक्तिशाली बनाता है। फिर भी क्यों सत्य को छोड़कर लोग प्रेम को चुनते हैं, यानी शक्ति को छोड़कर दुर्बलता को चुनते हैं? ये प्रश्न विचार करने जैसा है। पता है कि सत्य से स्ट्रेंथ मिलती है, प्रेम से कमजोर लगता है, तो क्यों लोग कमजोरी को चुनते हैं स्ट्रेंथ के सामने? कोई भी प्रेम का बलिदान नहीं करना चाहता। प्रेम के लिए लोग सत्य का भी परित्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेम का बलिदान करना कोई नहीं चाहता, पर सत्य को परित्याग करने के लिए एक बार तैयार हो जाते हैं। प्रेम सत्य की चमक को निकाल देता है। सत्य कभी-कभी प्रेम में कड़वाहट ला सकता है, जबकि प्रेम में असत्य भी मधुर प्रतीत होता है। सत्य बोलने से प्रेम में कड़वाहट आ सकती है, ये तो सही है। लेकिन प्रेम को इंपॉर्टेंस देके वहां पे कभी-कभी सत्य भी मधुर हो जाता है, अच्छा लगता है। जैसे बालकृष्ण ने अपनी मां यशोदा के साथ बोले हुए झूठ, इतना प्रेम था कि वहां पे वो बोले हुए झूठ भी मधुर प्रतीत होते हैं, अच्छे लगते हैं। जिस सत्य से प्रेम न बढ़े उसका कोई मतलब नहीं, और वह प्रेम जो सत्य सहन नहीं कर पाए वह सच्चा प्रेम नहीं। जिस सत्य को बोलने से प्रेम में अगर बढ़ोतरी नहीं होती है, तो ऐसे सत्य का कोई यूज नहीं है। और प्रेम भी कैसा होना चाहिए, जहां पे सत्य को सहने की, पचाने की क्षमता होनी चाहिए, वरना वो सच्चा प्रेम भी नहीं है। अगर कोई सत्य बोल दिया और वह प्रेम टूट गया, बिखर गया, तो वो तो भाई प्रेम भी अभी परिपक्व नहीं हुआ है, ये यहां पे साबित होता है। जब यह विश्वास होता है कि प्रेम इतना पक्का है कि उसे सत्य तोड़ नहीं सकता, ना उसमें कड़वाहट उत्पन्न कर सकता है, तभी तो सत्य की जीत होती है और प्रेम की चमक भी बढ़ती है। तो प्रेम ऐसा मजबूत होना चाहिए कि फिर कोई सत्य उसको तोड़ नहीं पाएगा, ना उसमें कड़वाहट ला पाएगा। जब ऐसी स्थिति होगी, ऐसा प्रेम होगा, तो फिर ऐसा सत्य भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर प्रेम की चमक और बढ़ती है, प्रेम और बढ़ता है, ब्लॉसम होता है। सत्य में सही गलत का मूल्यांकन किया जाता है, परंतु सच्चा प्रेम आकलन से परे होता है। सत्य में सही गलत का वो कंपैरिजन, मूल्यांकन होता है, सच्चा प्रेम सबके परे होता है। इस प्रकार सच्चा प्रेम तुम्हें निर्बल बनाता है, फिर भी वह तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। हाँ, सच्चा प्रेम तुम्हें निर्बल बनाता है, आंकलन के परे है वो, लेकिन फिर भी यही तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी है। तो प्रेम तुम्हें कमजोर भी बनाता है और मजबूत भी बनाता है। हाँ, और सच्चा प्रेम तो तुम्हें सारे वो कड़वाहट से, दूरी से, सत्य सत्य के वजह से जो गड़बड़ हो सकती है, सच कभी कभी कठोर होता है ना, सत्य कठोर होता है, सच्चा प्रेम जहां पे होता है ना, फिर उसको सत्य की कड़वाहट भी उस पर कोई असर नहीं कर सकती। तो वही प्रेम और सत्य में ये नेचुरल है कि हर कोई प्रेम ही चुनना चाहता है, जबकि प्रेम को चुनने के बाद थोड़ा कमजोरी का एहसास होता है, तब भी तब भी सत्य के सामने प्रेम को चुना जाता है। सत्य स्ट्रेंथ देता है, फिर भी प्रेम को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, और वो स्वाभाविक भी है। और वो क्यों, वो गुरुदेव ने इस ज्ञान पत्र में हमें बताया। तो आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं,
जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, उस पर हम चर्चा करेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।